आपका लैंग्वेज भाषा दूसरा है। जिन भाई बंधुओं ने लैंग्वेज अपना संस्कृत और इंग्लिश से करते हैं तो उनके जो लैंग्वेज दूसरा विकल्प चुने थे उन प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ठीक, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और नए लोग भाई बंधुओं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक आपका सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन और आपका हाँ चाहेंगे हमारे वीडियो देखने वाले भाई बंधुओं ने हमें हमारे वीडियो को कुछ पसंद कर रहे हैं। ठीक, आप एक सब्सक्राइब करके हमारा एक कुछ योगदान करिए भाई। पहला प्रश्न देखिए, आगे नोट लिखा है, परीक्षार्थियों ने निम्नलिखित भाग के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दें यदि उन्होंने भाषा 2 का विकल्प संस्कृत चुना हो। जिन भाई बंधुओं ने भाषा अपनी लैंग्वेज संस्कृत चुने होंगे वही केवल भाई बंधु ने इस पेपर को हल करेंगे। देखिए 61 प्रश्न देखा लिखा है, थोड़ा इनका जूम आउट कर दे भाई। देखिए लिखा पहला प्रश्न, बालकः हंसते वाक्य में वाच्य परिवर्तन होगा क्या? तब बालका जो हसंती हो बालका हसंती होगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बालका हसंती। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षण प्रक्रिया किस समय तक सफल है? यानी जो शिक्षण कार्य हमारा है किस समय तक सफल है इसका पता लगाया जाता है। इसका पता लगाया जाता है कब लगाया? उनके मूल्यांकन के समय। क्या होता है? उनके मूल्यांकन के समय होता है। अच्छे पठन के पूर्ण अच्छे पठन के गुण बताए गए हैं। यानी अच्छे पठन के लिए गुण बताए गए हैं तो कौन सा? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू? बी नंबर होगा। क्या हो? याज्ञवल्क्य के शिक्षा में होता है। इसका होता है अन्य याज्ञवल्क्य के शिक्षा में अच्छे पठन के गुण निर्दिष्ट किए गए हैं। किस प्रकार से किसी पाठ को पढ़ाया जाए ताकि उनकी विषय वस्तु को सहज भान हो सके, यानी सहानुभूति हो, शहर के यानी सरल के तरीके से हो। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, लिखा है हेतु उपदेश का संबंध किस विधि से है? जो हेतु उपदेश का संबंध किस विधि से है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू? कहानी से है। किससे है? कहानी से है। ठीक, बी नंबर। अगला प्रश्न आपका, संस्कृत शिक्षण में कठिन उच्चारण वाली ध्वनियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो इसमें क्या है? अभ्यास। क्या है? अभ्यास का सिद्धांत है। इसमें क्या है बाबू? अभ्यास का सिद्धांत है। इस प्रश्न का उत्तर सी नंबर होगा। अर्थ समझते हुए यानी अर्थ को समझते हुए वैदिक मंत्रों के सस्वर पाठ को कहा जाता है क्या? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू? ए नंबर। का होगा? ए नंबर होगा। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? अर्थ समझते हुए वैदिक मंत्रों के सस्वर पाठ को प्रायण विधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रायण विधि कहा जाता है। अगला प्रश्न, हरीश प्लस सेते में संधि किस सूत्रानुसार होगी? किस सूत्रानुसार होगी बाबू? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए नंबर। क्या होगा? ए नंबर है। एस्तो सचना एस्चो। अगला प्रश्न,
पूर्व पदार्थ यानी प्रधान होता है क्या? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है बाबू? अव्ययी समास होगा। क्या होगा? अव्ययी समास, डी नंबर होगा। अगला है, जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो वह समास से क्या होता है? वह द्विगु होता है। क्या होता है बाबू? द्विगु होता है। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए नंबर होगा। अगला प्रश्न, पुटपाक्र प्रतीकासो रामस्य करुणो रस किस कवि से संबंध है? किस संबंध से? तो इस प्रश्न का होता है भभूति। क्या होते हैं? भभूति। अगला प्रश्न, क सूर्य प्रभाव वंशः क चाल्प विषयामति पंकित किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो किस ग्रंथ से है बाबू? तो रघुवंशम से। किससे है? रघुवंशम। कौनते पद में कौन सा प्रत्यय विद्यमान है? तो कौन सा प्रत्यय विद्यमान है? तो इस प्रश्न में क्या उत्तर होगा बाबू? सी नंबर, ढक। कीर्त शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कीर्त शब्द में कौन सा प्रत्यय? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू? बी नंबर। का होगा? बी नंबर। उपंगम में कौन सा समास है? इसमें कौन सा समास है? तो बाबू अव्ययी भाव है। बी नंबर उत्तर इसका है। कीर्ता अर्जुनियम में अर्जुन भगवान शंकर से किस अस्त्र की प्राप्ति? शंकर से किस प्रकार की प्राप्ति किए थे अस्त्र? तो कौन सा? पशुपत का। पशुपत का क्या किए थे? अस्त्र प्राप्त किए थे शंकर भगवान से। वो तो रामचरितम कृति है क्या? वो तो रामचरितम कृति है क्या बाबू? इस प्रश्न का उत्तर भभूति है। अंतस्थ वर्ण है क्या? अंतस्थ वर्ण होते हैं बाबू य र ल व। ये सब हमारे अंतस्थ यण शब्द हैं। ऊष्म व्यंजन है क्या? इसमें ऊष्म व्यंजन क्या है? स ह। ये हमारा डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक, दत्यारी में कौन सी संधि है? दत्यारी में कौन सी संधि है? तो इसमें स्वर संधि। क्या है? स्वर संधि है। नायिका का संधि विच्छेद क्या है? नायिका शब्द का संधि विच्छेद क्या है? 9 प्लस अक होता है। 9 प्लस अक होता है। अक्षरा का अक्षरा काढ़, इसमें अक्षरा शब्द के साथ तृतीया विभक्ति इस सूत्र में से प्रयुक्त होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी नंबर। क्या होगा? बी नंबर। अगला प्रश्न, पर इसमें पदी देने के अर्थ में दा धातु से प्रथम बहुवचन रूप बनेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ददती। क्या होगा बाबू? ददती, सी नंबर। अगला प्रश्न का द्व्यधिक पज
पचस्तम किस संख्या का वाचक है? तो इसमें लिखा है 500 बाबू, 2 लिखा, क्या लिखा? 502 लिखा जाता है। इस प्रकार के 502 लिखा जाता है। ठीक, जलनिधि पद का पर्याय शब्द है क्या? तो इस प्रश्न का उत्तर होता है बाबू समुद्र होता है। क्या होता है? समुद्र। नदी शब्द से सप्तमी विभक्ति बहुवचन में रूप बनेगा क्या? तो इस प्रश्न का होगा नदाम। क्या होगा? नदाम। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य को क्या करना है? चयन करना है। तो रामस्य बिना जीवितु नस्य है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी नंबर। वृत्रेहरी में नहीं गिना जाता है। क्या नहीं गिना जाता है? रघुवंशम को नहीं गिना जाता है। ठीक, राज दिलीप की पत्नी का नाम है क्या? राज पत्नी दिलीप का नाम राजा दिलीप की पत्नी का नाम क्या है? तो इसमें हमारा क्या है? शुद्ध छेड़ा। क्या है? शुद्ध छेड़ा। अगला प्रश्न है लता गुज जन्म दो दिलीप्त पुंज चपलाइन में अलंकार है क्या? तो इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। क्या बाबू? अनुप्रास अलंकार। आपका अंतिम है प्रश्न है। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। सभी हम पेपर का शेड्यूल आ गए, डेट ख़त्म कर रहा हूँ, सीटेट डालूँगा। फिर जितना हमारे पास समय का पर्याप्त रहेगा उसी समय के अनुसार हम अन्य पेपर को भी डालने की कोशिश करूँगा। लिखा अगला प्रश्न, जीवेशु मानो श्रेष्ठ वाक्य में रेखांकित पद में विभक्ति विधायक सूत्र है क्या? तो इसका प्रश्न का उत्तर आगे है बाबू, ऑप्शन में देखा जाए। इस प्रश्न का उत्तर का जवाब हमारा क्या है बाबू? सी नंबर। क्या होगा? सी नंबर। इस प्रश्न का उत्तर सी नंबर होगा। ठीक, लिखा है यतश्च निर्धारण यानी जीवेशु माने मानो श्रेष्ठ वाक्य के रेखांकित पद में यतश्च निर्धारण विभक्ति विधायक सूत्र है। परसों सूत्र यतश्च निर्धारण कहता है कि जहाँ पर निर्धारण किया जाए वहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये आपका संस्कृत का प्रश्न था। ये पूरे आज सॉल्व हो जाएंगे।